अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में कैपेसिटर की प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर जो है वो निकालेंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश लैंप्स के लिए और लेज़र सिस्टम के लिए। ये जो मोबाइल के कैमरा में जो होता है, फ्लैश होता है, या किसी भी कैमरा में फ्लैश होता है, वो कैपेसिटर असल में डिस्चार्ज होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है फ्लैश में। फिर कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है। तो फ्लैश लैंप्स और लेज़र सिस्टम, ये इनकी वर्किंग डिपेंड करती है कि किस पर, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर। और कैपेसिटर चार्ज होता है मींस कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। अब हम इसे समझते हैं मज़ीद दूसरा पॉइंट समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल कोई चार्ज है, कोई प्लस चार्ज इधर पड़ा हुआ है, माइनस चार्ज इधर पड़ा हुआ है, चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्यों है? क्योंकि शुरू में वो चार्जेस जो थे, फॉर एग्जांपल, वो इनफाइनाइटली दूर थे, इनफाइनाइटली फार अपार्ट थे एक दूसरे से, और रेस्ट पे थे। कोई इधर पड़ा हुआ था काफ़ी इन्फिनिटी पे, कोई इधर। तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए इधर से, फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी है, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आए, एक पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आए, और दूसरी इन्फिनिटी से दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आए। जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आएंगे तो पहला पॉजिटिव चार्ज उससे रिपेल करेगा, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपने वर्क किया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। फिर तीसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, फिर वो दोनों पॉजिटिव चार्ज इधर उस तीसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, तो आपको फिर पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी। ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ये इन्फिनिटी के इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आए, तो पहला पॉजिटिव चार्ज लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ ना अट्रैक्ट कर रही है ना रिपेल कर रही है। लेकिन अगर इस इन्फिनिटी से, किसी इन्फिनिटी से आप नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को तो बहुत स्पीड से अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ना आए और एक सर्टन जगह पे, एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन में रहें, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। मीन्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दोनों को खींच के रखना पड़ेगा, दोनों पर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आपको इसे इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी और इसे इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि ये दोनों को करीब ना आए। और क्योंकि आप इसे इसी कॉन्फ़िगरेशन में रखना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको काम करना पड़ गया। ये जो आपने काम किया, पहला पॉजिटिव चार्ज लेके आए इधर, और दूसरा नेगेटिव चार्ज इधर से इधर लेके आए, और ताकि ये इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहे, मज़ीद एक दूसरे के करीब ना आए, इसको इधर इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, इसको इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा, इसमें वर्क होगा। अब ये जो वर्क स्टोर हुआ है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू, ये रिकवर हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में, ये बदल सकता है काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे? अगर आप चार्जेस को अलाउ करें, ये जो आप ब्लैक कलर की फोर्सेस मैंने इधर इधर शो की हुई है एरो, अगर ये फोर्सेस ना लगाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक दूसरे ये मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो हमने सीख लिया कि जब चार्जेस की कोई ना कोई असेंबली बनाते हैं, चार्जेस की कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो उसमें हमें काम करना पड़ता है, और वो उस चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन में एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर के केस को देखते हैं। कैपेसिटर के केस में ये होता है कि एक एक्सटर्नल एजेंट है, फॉर एग्जांपल बैटरी है, ये बैटरी है, इसकी एक टर्मिनल पॉजिटिव है, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की राइट साइड वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा, और इधर से गुजरता हुआ ये नेगेटिव प्लेट की तरफ पुश कर देगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने इधर से खींचे, पंप किए, उतने ही इधर पुश कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से, डेफिशिएंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से इधर आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर से आपने निकालने हैं, जिनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, वही इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं,
तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर आया था उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो बैटरी को इसमें काम करना पड़ेगा, और वही काम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हमने बेसिक देख ली, पहले इंडिविजुअल चार्जेस पे देखी, फिर हमने कैपेसिटर पे देख ली। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी भी वक्त कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर किसी भी टाइम टी पर चार्ज जो था क्यू बार या क्यू प्राइम कह लें से, वो पहले स्टोर हो चुका है। चार्ज कैपेसिटर के चार्जिंग का प्रोसेस जारी है और किसी भी टाइम टी पर क्यू बार चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जो इक्वेशन लगेगी कि Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो Q प्राइम इज इक्वल टू सी डेल्टा वी प्राइम। डेल्टा वी प्राइम से मुराद वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस हो जाएगा उस वक़्त। आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे। उस वक्त हम कहेंगे कैपेसिटर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी बैटरी का वही बन जाएगा, कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा और ये वाला भी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद चार्जिंग नहीं होगी, हम कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तो फॉर द टाइम बीइंग एट टाइम टी चार्ज क्यू प्राइम स्टोर हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस डेल्टा वी प्राइम है और कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट पेज में हम इसकी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देख लिया कि अगर चार्ज जो क्यू प्राइम है वो ट्रांसफ़र हो तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब फ़र्ज़ करते हैं कि टाइम टी के थोड़ी देर बाद एक थोड़ा सा चार्ज और स्टोर हुआ है कैपेसिटर की प्लेट पर, ट्रांसफ़र हुआ है कैपेसिटर की प्लेट से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र हुआ है डेल्टा क्यू चार्ज। तो उसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हमने इंडिविजुअल चार्जेस की देखा पहले कि अगर जब दूसरा चार्ज, दो पहले चार्ज हों तो तीसरा चार्ज लाना पड़े, तो उसमें भी हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो जो पोटेंशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्यू इधर डिवाइड और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यू डेल्टा वी। तो ये जो स्मॉल चेंज है इसको डी वी से ज़ाहिर करते हैं, और चार्ज जो इसकी जगह से चार्ज आया है, छोटा सा चार्ज, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू प्राइम की वजह से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से डी क्यू प्राइम लिख दिया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वो डेल्टा वी प्राइम है। डेल्टा वी प्राइम की जो वैल्यू है पिछले पेज में हमने देख ली, डेल्टा वी प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय सी। इधर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं उसको समझ लें कि शुरू में कैपेसिटर पर चार्ज कोई नहीं था, ज़ीरो चार्ज था। तो जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो इस पर जो है इसके जो चार्ज क्यू इस पर आ जाएगा, तो लिमिट हमारी होंगी 0 से क्यू तक। शुरू में कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर हुई थी, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई थी, वो है 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उस पर चार्ज क्यू आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यू से, तो लिमिट्स हो गई 0 से यू, ये 0 से क्यू। ये सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। नेक्स्ट स्टेप देखें कि क्यू जो है क्यू प्राइम, इसका जो डेरिवेटिव डी क्यू प्राइम सामने मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इसकी पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगी, इस 2 से डिवाइड कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से क्यू है। इधर 0 से यू थी तो आ जाएगा u माइनस 0। इसकी इंटीग्रेशन जो है डी यू की जो इंटीग्रेशन वो होगी u माइनस 0। u माइनस 0 बच जाएगा खाली u, और इधर हम लिमिट्स पुट कर देंगे। पहले q की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो 2 कांस्टेंट था इसे बाहर आ गया तो 1/2c हो गया, q का स्केयर और माइनस 0 का स्केयर, 0 का स्केयर 0 तो बच गया q स्केयर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्टोर होगी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, उसका जो फार्मूला आ गया q स्केयर डिवाइडेड बाई 2c। इसकी एक और फॉर्म भी है, वो कब यूज़ करनी है, वो कैसे बनेगी। क्यू किसके बराबर होता है, सी डेल्टा वी के। ये वैल्यू इधर पुट कर दें, क्यू की जगह सी डेल्टा वी, सी का स्केयर आ जाएगा, डेल्टा वी का स्केयर आ जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उसका एक और फार्मूला हो गया 1/2c मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी स्केयर। हमने इसकी 2 फार्मूला निकाल लिए।
एक फार्मूले में अगर हमारे पास चार्ज हो तो उसको डील करने के लिए इधर होगा चार्ज को, और दूसरा फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में आ गया। तो हमने आर्गुमेंट करनी है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हुई। तो ये स्टोर हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें ये एनर्जी स्टोर हुई है। ये एनर्जी के जो दो फार्मूले निकालने हैं, ये कहाँ स्टोर हुई है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये जो मैं आपको 2 स्टेप करने लगा हूँ, ये 2 फार्मूले पुट किए मैंने, इसका डेरिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हुई। ये कैपेसिटेंस की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो आप ऐसा करें, जो कैपेसिटर आपने चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर आपके पास है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है, उसके साथ जो बैटरी अटैच है, आपने चार्ज कांस्टेंट रखना है। चार्ज को कांस्टेंट रखें और उसकी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें। जब चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे तो प्लेट की सेपरेशन डबल कर देंगे, तो इस फार्मूले के मुताबिक उसकी कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। इस फार्मूले के मुताबिक जब चार्ज कांस्टेंट था, क्यू कांस्टेंट था, ये क्यू वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब क्यू कांस्टेंट होगा, यू ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो इस सूरत में जब चार्ज को कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी उतार देनी पड़ेगी, बैटरी उतार देनी पड़ेगी। तो चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चूँकि हाफ हो गई है, तो इसके मुताबिक ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो डबल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डबल हुई, उसकी वजह यह है कि आपने कैपेसिटर की 2 प्लेटें थी, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से दूर लेके गए हैं। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो आपने मैनुअली हाथ से काम किया था वो एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया कैपेसिटर की 2 प्लेटों के दरमियान। आपने कैपेसिटर की 2 प्लेटों के दरमियान वॉल्यूम बढ़ा दिया, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। मज़ीद एक पेज रह गया इस टॉपिक का, उसको पढ़ते हैं। कैपेसिटर की जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होनी है वो निकाल ली। अब एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वह स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टोर एनर्जी है जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डेल्टा, इसको कैपिटल यू से शो करते हैं, और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से शो करते हैं। वॉल्यूम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वॉल्यूम आएगा प्लेटों का एरिया और उन दोनों के दरमियान सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये प्लेट थी कैपेसिटर की, दूसरी प्लेट ये थी, ये इनका एरिया ए है और इन दोनों के दरमियान सेपरेशन डी है। तो इस एरिया को इस सेपरेशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा, ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे आया, मैंने ये तस्वीर से शो कर दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जो स्टोर एनर्जी की जो फार्मूला वो 1/2 डेल्टा वी स्क्वायर लास्ट पेज पे हमने किया, ये वैल्यू पुट कर दी। मजीद एक और स्टेप में ये जो कैपेसिटेंस सी है ये पैरेलल प्लेट का भी कैपेसिटेंस है, इसका फार्मूला हमने देखा हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने इसी प्लेलिस्ट की वीडियो में, प्लेलिस्ट में वीडियो उसमें निकाली, वो है एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी, ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी। अब डी जो है वो नीचे आ जाएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा। इस स्टेप में हमने देख लिया। फिर एरिया से कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन डेल्टा वी स्क्वायर और डी स्क्वायर। डेल्टा वी स्क्वायर जो है वो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और डी जो है प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों, जिन 2 चीज़ों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था उनके दरमियान डिफरेंस। तो 2 प्लेटें थी, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी था और इन दोनों के दरमियान सेपरेशन डेल डी थी। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो बन गया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केयर डेल्टा वी और डी जो था वो ई के बराबर था, चूँकि इन दोनों पर स्केयर था इसलिए ई का स्केयर आ जाएगा। तो फार्मूला देख लें। अब इस फार्मूले की कुछ इसको एनालाइज करते हैं। फार्मूले में क्या है, हमने ये जो एनर्जी डेंसिटी जो है वो निकाली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ना एरिया इधर आया ना सेपरेशन आई है। तो फार्मूला जो आया है 1/2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूला जो है वो जनरल है, वो और हर किस्म के कैपेसिटर के लिए आ गया फार्मूला।
दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि पैरेलल प्लेट को जब हमने पढ़ा था, दो पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाली थी इस प्लेलिस्ट की एक वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि दो पैरेलल प्लेट के दरमियान, ये जो दो पैरेलल प्लेट हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है हर एक जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है हर एक जगह। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ये कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो फिर यू एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पहली बात सबके लिए, मतलब ये पहली बात कि ये जो फार्मूला है ये सबके लिए चलेगा। लेकिन ये बात कि एनर्जी डेंसिटी दो प्लेट्स के दरमियान कांस्टेंट है, वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहता है। तो इसका मतलब प्लेटों के दरमियान एनर्जी डेंसिटी भी हर जगह सेम रहेगी। आम तौर पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह फंक्शन होती है लोकेशन का। लोकेशन के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। हमने इसकी डेरिवेशन की है, उसमें हमने बताया कि हमने अज्यूम किया कि प्लेट की जो डायमेंशन है, मीन्स प्लेट की लेंथ और विड्थ जो है वो प्लेटों के दरमियान सेपरेशन से बहुत बड़ी है। इसको इन्फिनाइट प्लेट के तौर पे हम ट्रीट कर सकते हैं, और उससे हमने कंक्लूड किया कि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात, जो फाइनल बात है, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी एम्प्टी स्पेस में या वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, हम उसे समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हुई होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। या ये एक पॉइंट है कि जहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई है। अगर स्पेस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसे उस पॉइंट पर जहाँ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उस पॉइंट को एक कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक साइट है जहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।